एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 3 है कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हल में देखिए, हल में कि माना आम की बगिया की चौड़ाई है, आम की बगिया की चौड़ाई यक्स है, यक्स मीटर है। ठीक है, इसलिए प्रश्न के अनुसार लंबाई जो है चौड़ाई से दुगनी है, इसलिए लंबाई हो जाएगी, इसलिए लंबाई चौड़ाई की दुगनी, चौड़ाई यक्स है ना, चौड़ाई यक्स है तो इसका दुगना, तो 2x हो गया। लंबाई चौड़ाई की दुगनी है। और दिया क्या है, एक प्रश्न के अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया है प्रश्न के अनुसार कि लंबाई और इसलिए आयत का क्षेत्रफल, इसलिए आयत का ये बगिया का क्षेत्रफल, इसलिए क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल हो गया, लंबाई अलग है चौड़ाई अलग है तो आयत टाइप का, तो क्षेत्रफल हो गया लंबाई गुणे क्षेत्रफल दिया है, क्षेत्रफल दिया है 800 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 800 मीटर स्क्वायर दिया है और बगिया लंबाई अलग है चौड़ाई अलग, तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 800 मीटर दिया है, 800 मीटर स्क्वायर दिया है। ठीक है, तो लंबाई कितना है, 2x है और चौड़ाई यक्स है, बराबर 800, 2x स्क्वायर बराबर 800 ना, यक्स स्क्वायर बराबर जब करेंगे तो अक्षर के साथ गिनती कहाँ जाएगी, बट्टे में 800 बट्टे, तो काट देंगे तो ये 400 हो गया। अब यक्स स्क्वायर 400 किसका स्क्वायर है, 20 का स्क्वायर है। ठीक है, तो यक्स स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, यक्स बराबर प्लस माइनस 20, चूँकि चौड़ाई ऋणात्मक नहीं होती इसलिए चौड़ाई बराबर 20 मीटर लेंगे। ठीक है, ये 20 प्लस माइनस 20 है तो माइनस नहीं लेना है, प्लस ले लेना है। ठीक है, चौड़ाई और इस लंबाई कितनी हो जाएगी, इसलिए लंबाई हो जाएगी, लंबाई चौड़ाई की दुगनी है तो ये 40 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब उत्तर की जांच भी कर लेते हैं और कि क्षेत्रफल कितना दिया है, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 4 दूनी 8, 800 हो जाएगा। तो ये बगिया बनाना संभव है। बगिया बनाना संभव ये है कि इसका क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, आयताकार बनाया जा सकता है बगिया, लंबाई गुणे चौड़ाई कर देंगे तो 800 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इसलिए इसकी आम की बगिया बनाना संभव है, संभव है। ठीक है, बगिया बनाना संभव है क्योंकि देखिए दिया है लंबाई 20, लंबाई 40 आ गया, ये 20 है, गुणा कर देंगे तो 800 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, आयताकार बगिया बनाया जा सकता है। ठीक, 4.4 का क्वेश्चन नंबर 4 है कि क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है और 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। ठीक, तो ध्यान दीजिए, माना एक मित्र की आयु, एक मित्र की वर्तमान आयु, मित्र की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु x वर्ष है। ठीक है, वर्तमान आयु x वर्ष है। ठीक, इस तथा इसलिए दूसरे मित्र की आयु, इसलिए दूसरे मित्र की आयु वर्तमान
आयु आयु हो जाएगी। देखिए दो मित्र को मिला के 20 वर्ष था, तो एक मित्र को x मान लिया, तो दूसरा इसी में से जो मिला के रहता है उसी में से घटा देते हैं, तो 20 माइनस x वर्ष हो जाएगा। ठीक है, अब जो है 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व एक मित्र की आयु, एक मित्र की आयु, वर्तमान आयु x था, उसमें से 4 वर्ष पहले, पूर्व यानी पहले, यानी इसमें से हम x माइनस 4 को घटा देंगे, ये हो गया। और 4 वर्ष पूर्व दूसरे मित्र की आयु, दूसरे मित्र की आयु, दूसरे मित्र की आयु, तो दूसरा मित्र है 20 माइनस x, तो इसमें से 4 वर्ष घटा देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा। तो 20 में से 4 घटाएंगे तो यह आ गया, 20 में से 4 घटाएंगे तो 16 माइनस x वर्ष। ठीक है, अब देखो प्रश्न क्या, जो 4 वर्ष पहले वाली आयु थी, पहले मित्र और दूसरे मित्र की आयु का गुणनफल, दोनों मित्रों के 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल, 4 वर्ष पूर्व ये आयु है, ये इनका गुणनफल 48 था। तो प्रश्नानुसार है, प्रश्नानुसार, ठीक है, इनके आयु का गुणनफल, जो 4 वर्ष पूर्व वाला आयु का गुणनफल, यानी x माइनस 4 और 16 माइनस x, गुणनफल यानी कोष्टक, दोनों कोष्टक के बीच में कोई चिन्ह गुणा है। ठीक है, गुणनफल कितना है 48। ठीक है, अब x का इन दोनों में गुणा करेंगे, तो x का 16 में गुणा किए 16x आ गया, x का माइनस x में गुणा किए x स्क्वायर, माइनस 4 का 16 में गए माइनस 16, 16 चौका 64। ठीक है, माइनस माइनस गुणा किए प्लस 4x बरा, ये इधर पक्षांतर कर देंगे 48 बराबर 0। ठीक है, अब जो है माइनस x स्क्वायर और ये 4x और 16x प्लस, दोनों प्लस वाले हैं तो जुड़ जाएंगे 20x हो जाएंगे। ठीक है, और माइनस ये समान चिन्ह जुड़ेंगे, 4 8 4 12 की 2, 6 4 10, दोनों माइनस है, माइनस 64 माइनस 48 मिलके जुड़ जाएंगे ना, तो कितना होगा 8 4 12 की 2, हासिल 1, 6 4 10 1 11, 111 112, ये माइनस 64 और माइनस 48 माइनस 112 हो गया बराबर 0। माइनस का गुणा कर देंगे, x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112। ठीक है, आप इसी को चेक कर लेंगे कि क्या निम्न स्थिति संभव है, तो संभव के लिए चेक करेंगे, डी निकालेंगे। तो यहाँ ठीक है, ax इसकी तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से, तो a बराबर 1, b बराबर माइनस 20, c बराबर 112। ठीक है, अब d बराबर निकालेंगे चेकिंग करने के लिए, यहाँ पे कर दे रहे हैं इसको आगे, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac से में बैठा देंगे। ठीक है, तो b कितना आ गया माइनस 20 का स्क्वायर, ये स्थिति संभव है कि नहीं इसका चेकिंग करेंगे लिए ये d बराबर 20 स्क्वायर में माइनस 4ac में रख देंगे, माइनस 4 गुणे a का मान कितना है 1, c का मान कितना है 112। ठीक है, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 20 का स्क्वायर 400, 400 और ये हो गया माइनस। ठीक है, 4 1 कम 4, 4 का गुणा 112 में कर देंगे, तो 4 दूनी 8, 4 1 कम 4, 4 1 कम 4, घटा देंगे माइनस 48। ठीक है, अगर d का मान माइनस में रहता है तो वास्तविक नहीं रहता है, तो ये काल्पनिक हो गया। ये क्या हो गया काल्पनिक, जब काल्पनिक रहता है तो स्थिति संभव नहीं है, काल्पनिक है ना। दिए गए समीकरण का दिया समीकरण, यानी ये जो
बने समीकरण का ना मूल काल्पनिक है इसलिए स्थिति संभव नहीं है। एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए हल में देखिए कि माना लंबाई x है, माना पार्क की लंबाई x है, माना पार्क की लंबाई x मीटर है। ठीक है, अब जो है पार्क का परिमाप दिया है, कितना दिया है? 80 मीटर। ठीक है, तो पार्क का परिमाप हो जाएगा 2 कोष्ठ में लंबाई धन चौड़ाई। परिमाप का सूत्र होता है 2 कोष्ठ में लंबाई धन चौड़ाई, तो 80 मीटर है। ठीक, 2 से अगर हम इसको काट देंगे तो लंबाई को x माने हैं, तो x 2 से इसको काट दो तो ये हो गया 40। तो लंबाई को x मान लिए, x माने थे यहाँ पे, तो लंबाई x हो गया प्लस चौड़ाई बराबर हो गया 40। ठीक है, तो चौड़ाई बराबर पक्षांतर कर देंगे तो चौड़ाई ये x उधर जाएगा तो 40 माइनस ये x हो गया, ये आ गया मीटर। ठीक है, अब क्षेत्रफल दिया है 400, इसलिए पार्क का क्षेत्रफल दिया है 400 मीटर स्क्वायर दिया है। ठीक है, तो पार्क का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर इतना दिया है 400 मीटर स्क्वायर, इतना दिया है। ठीक, अब जो है लंबाई x था और चौड़ाई कितना है 40 माइनस x बराबर 400। ठीक, x का गुणा कर देंगे तो 40x माइनस x स्क्वायर, ये इधर ला देंगे 400 हो गया बराबर 0, माइनस x स्क्वायर प्लस ये 40x है और माइनस 400 है बराबर 0, माइनस का सब में गुणा कर दीजिए, x स्क्वायर माइनस 40x, ठीक है, प्लस 400 बराबर 0। अब हमको चेक करना है कि संभव है कि नहीं, बनाना संभव है कि नहीं पार्क। तो इसके लिए सबसे पहले ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना कर देंगे। ठीक है, तुलना करेंगे तो a बराबर 1 और b बराबर कितना आया माइनस 40 और c बराबर 400 हो गया। ठीक, अब d निकालेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac से इसको पता करेंगे। b का मान कितना है, b का मान माइनस 40 का स्क्वायर कर देंगे माइनस 4, a का मान कितना 1 गुणे c का मान 400। ठीक है, 4 चौके माइनस के स्क्वायर प्लस 4 का चौके 1600 हो गया। ठीक है, माइनस 4 एकम 4 चौके 1600। ठीक है, तो ये हो गया 0। d बराबर जब 0 रहता है तो मूल वास्तविक होता है। मूल क्या होता है, मूल वास्तविक, मूल क्या रहेगा वास्तविक बराबर रहेगा, मूल वास्तविक बराबर होता है। ठीक है, इसका मतलब जो इसका आंसर आएगा x का मान दोनों बराबर ही रहेंगे। ठीक है, तो यानी वो वर्गाकार पार्क बनेगा। क्यों, क्योंकि मूल बराबर है, मूल वास्तविक और बराबर है, यानी ये संभव है पार्क बनाना संभव है। तो उसका हम लोग लंबाई चौड़ाई निकाल ले रहे हैं। ठीक है, मूल समान है, यानी जैसे उसका 20 आएगा तो लंबाई 20 आएगा तो चौड़ाई तो वर्ग बनेगा। ठीक है, वर्गाकार बन सकता है पार्क। ठीक, तो निकाल लेते हैं। देख लिए कि x स्क्वायर
माइनस 40x प्लस 400 बराबर 0। ठीक, ये 400 को ऐसा थोड़ा गुणा करने पर 400 जोड़ने पर इतना आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग निकाल सकते हैं एक्स स्क्वायर 20 गुणे 20 का 20 में गुणा करने पर 400 हो जाएगा, जोड़ने पर 40 हो जाएगा। तो माइनस 20x प्लस 400 बराबर 0। ठीक है, x का मान ले लेंगे तो x माइनस 20 का मान लेंगे तो x माइनस 20 बराबर 0। x माइनस 20 हो गया, x माइनस 20 बराबर 0। x बराबर 20 आ गया। ठीक है, एक बार इसको लेंगे एक बार इसको ले लेंगे तो दोनों 20 आ गया। ठीक है, तो अगर लंबाई कितना माने x माने 20 तो चौड़ाई 40 में से 20 घटाएंगे तो 20, इसलिए लंबाई कितना आ गया, लंबाई हो गया लंबाई x बराबर 20 और चौड़ाई 40 माइनस x है तो 40 माइनस 20 बराबर 20। ठीक है, संभव है। ठीक है।